हेलो स्टूडेंट्स। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा है, मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2y। तो इस फंक्शन को हमें मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना है। सब्जेक्ट टू यहाँ पे हमारे तीन कॉन्स्टेंट्स दे रखे हैं, 1 2 3, एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमें इस फंक्शन को ये जो तीन कंडीशन दे रखी हैं इनके ऊपर हमें मैक्सिमाइज और मिनिमाइज फाइंड करना है। तो जैसे हम लोग पहले क्वेश्चन करते थे वैसे ये भी करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज ऑफ z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2y। अब यहाँ पे ये जो हमारी लीनियर इन इक्वेशंस दे रखी हैं इसको हमें क्या करना है, ग्राफ पे ड्रॉ करना है। तो हम क्या करते हैं, इसको इक्वेशन फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 100, ये हो जाएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 200। ठीक है। अब यहाँ पे ये जो इक्वेशन आई है ना, अब इसको अगर हमें ग्राफ में ड्रॉ करना है तो हम क्या करेंगे, पहले हमें कम से कम 2 पॉइंट चाहिए, क्योंकि अगर हमें लीनियर इक्वेशन को ग्राफ पे ड्रॉ करना है तो कम से कम 2 पॉइंट होने चाहिए। तो 2 पॉइंट हम देख लेते हैं। पहले x को हम 0 रखेंगे तो y आ जाएगा 50, y को हम अगर 0 रखेंगे तो x आ जाएगा 100। सेम चीज यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम क्या करेंगे, x को अगर हम 0 रखेंगे तो y 0 मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये थोड़ी बड़ी बड़ी वैल्यू है, इसके लिए भी देखो यहाँ पे 200 है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कोई बड़ी वैल्यू रख के देख लेते हैं। तो x को हम रख देते हैं 50, तो y आ जाएगा 100। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे इसके लिए देखो, यहाँ पे भी हमें 2 वैल्यू चाहिए। तो x को हम रखते हैं 0 तो y आ जाएगा 200, y को रखते हैं हम 0, x आ जाएगा 100। ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको ग्राफ पे ड्रॉ करना है। तो हमने एक ग्राफ पेपर ले लिया, इसमें हमने ये ले ली x एक्सिस इस तरह से, और ये ले ली हमने इसकी y एक्सिस। ठीक है, ये x हो गई, ये y हो गई। अब यहाँ पे चूंकि बड़े बड़े नंबर है तो हम क्या करते हैं, एक एक इंटरवल 50-50 का ले लेते हैं। ये हो गया ओरिजिन 0, ये 50, इसको मान लेते हैं 100, ये हो जाएगा 150, ये हो गया 200, ये हो जाएगा 250। सेम चीज यहाँ पे, ये हम मान लेते हैं 50, ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 150, 200, 250, 300। ठीक है। अब यहाँ पे इसके लिए देखो 0 50, तो 0 50 का मतलब ये हुआ ये वाला पॉइंट 0,50, ये वाला पॉइंट 100,0 यानी ये वाला पॉइंट 100,0। 2 पॉइंट मिल गए, इनको हम आपस में मिला देंगे इस तरह से। ये मिला दिया तो हमें एक लाइन मिल गई, और ये लाइन क्या है हमारी, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 100। ठीक है। इसके लिए देखो ये हमारी कहाँ से जाएगी, ओरिजिन से जाएगी। तो यानी कि ये पॉइंट मिल गया एक, दूसरा पॉइंट कहाँ मिलेगा, 50 और 100, यानी ये 50 है, इसके ऊपर 100, ये वाला पॉइंट है। तो ये 2 पॉइंट मिल गए, इनको आपस में मिला देते हैं इस तरह से। तो ये वाली जो इक्वेशन है ये है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये वाली आ गई। अब हमें क्या चाहिए है, ये वाली इक्वेशन। तो यहाँ पे 0 200 का मतलब ये हुआ ये वाला पॉइंट, ये हो जाएगा 0,200, और फिर है 100,0 यानी ये वाला पॉइंट। तो इन 2 पॉइंट्स को हम मिला देते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा इस तरह से। ठीक है। तो इस तरह से हमने ग्राफ बना लिया। अब हमें चाहिए रीजन। तो यहां पे अगर हम इसके लिए देखें, अगर इसमें हम ओरिजिन रख रहे हैं तो ये क्या होगा, 0 + 0 0 ग्रेटर देन 100, जो कि इम्पॉसिबल है। इसका मतलब ओरिजिन इसे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो ये वाली जो लीनियर इन इक्वेशन है इसके लिए जो रीजन आएगा वो ऊपर वाला आएगा, क्योंकि ओरिजिन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इस वाले के लिए देखो,
अब यहाँ पे ये तो ओरिजिन से होके जा रहा है, तो इसका मतलब हम 0 0 को तो चेक कर नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे, देखो ये वाली लाइन है ना, तो हम इसकी इस एक्सिस पे या इस एक्सिस पे, इन दो एक्सिस में से किसी भी एक्सिस के लिए वैल्यू चेक कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, इस वाली एक्सिस के लिए चेक कर लेते हैं। हम मान लेते हैं ये वाली वैल्यू, ये क्या दे रखी है 50,0। तो यहाँ पे अगर हम 50,0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 50 इंटू 2 यानी कि 100 माइनस 0, 100 माइनस 0 100 आ जाएगा, 100 लेस देन 0, जो कि इम्पॉसिबल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि नीचे वाला रीजन इसके लिए नहीं होगा, तो इस लाइन के लिए रीजन होगा ऊपर वाला। अब आते हैं लास्ट वाली लाइन, इसमें देखो ओरिजिन रख के देखते हैं। तो ये 0 प्लस 0 0 आ जाएगा, 0 लेस देन इक्वल टू 200, जो कि सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस लाइन के लिए जो रीजन होगा वो नीचे वाला होगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसके लिए ऊपर वाला, इसके लिए नीचे वाला, इसके लिए इधर वाला, और एक्स वाई तो ग्रेटर देन 0 दे रखा है, तो इसका मतलब इसके लिए इधर वाला। तो जो रीजन आएगा हमारा वो आ जाएगा ये वाला, ये रीजन आ जाएगा, और इसको हम लोग बोलते हैं फिजिबल रीजन, फिजिबल रीजन। ठीक है, अब यहाँ पे हमें पॉइंट्स मिल जाएंगे। एक तो ये पॉइंट मिल गया, ये पॉइंट मिल गया, ये पॉइंट मिल गया, ये पॉइंट मिल गया। इनके सबके नाम दे देते हैं। इसको दे देते हैं ए, ये हो जाएगा बी, इसको नाम दे देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं सी, और इसको नाम दे देते हैं डी। अब हमें सी और बी ये दो पॉइंट तो हमें फाइंड करने होंगे। तो ये कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे सी पॉइंट को फाइंड करने के लिए हमें इस लाइन और इस लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो ये वाली जो लाइन दे रखी है वो दे रखी है x प्लस 2y, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 100। दूसरी लाइन यानी कि जो ओरिजिन से होके जा रही है ये वाली 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। इन दोनों को हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखो, अगर सॉल्व करते हैं तो हम वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम करते हैं। यहाँ पे 2y है, यहाँ पे 1y है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2, इन दोनों को ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा कैंसिल, ये हो जाएगा 5x इज इक्वल्स टू 100। यहाँ से x की वैल्यू अगर हम फाइंड करेंगे तो आएगी 20, x इज इक्वल्स टू 20। x की वैल्यू उठा के हम लोग यहाँ पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा, अगर हम देखें तो ये है 2 इंटू 20 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से अगर हम देखें तो y आ जाएगा 40। तो x आ गया 20, y आ गया 40, यानी c जो है वो है 20,40। अब हमें चाहिए b वाला पॉइंट। b वाले पॉइंट के लिए क्या है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन का इंटरसेक्शन, यानी इस लाइन को और इस लाइन को हमें चेक करना है। तो देखते हैं, इसको लिख लेते हैं 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 200, और इसको लिख लेते हैं 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। दोनों को ऐड कर देते हैं, ये हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा 200। डिवाइड कर लेते हैं, 4 5 जा 20, यानी x की वैल्यू आ गई 50। x की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो y आ जाएगा 100, ये आ गया। तो ये जो है ना b, ये हो जाएगा 50,100। तो हमें सारे पॉइंट्स मिल गए। अब हमें क्या करना है, इन पॉइंट्स पे इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू चेक करनी है। तो पहले हम लिखेंगे एट, जो z दे रखा है वो लिख लेते हैं x प्लस 2y, ये दे रखा है। एट a हमारा जो दे रखा है वो दे रखा है 0,200। इस पर जो z की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 प्लस 2 इंटू 200 विच इज इक्वल्स टू 400। तो ये आ गई हमारी 400। एट b जो दे रखा है वो दे रखा है 50,100। इस पर अगर हम z की वैल्यू चेक करेंगे तो ये हो जाएगा 50 प्लस 2 इंटू 100, 200 प्लस 50 250। c क्या दे रखा है हमारा, ये 20,40। इस पर अगर हम z की वैल्यू चेक करें तो 20 प्लस 2 इंटू 40, ये हो जाएगा 4 2 जा 80, 80 प्लस 20 100। एट d क्या दे रखा है 0,50। इस पर अगर हम z की वैल्यू चेक करें तो 0 प्लस 2 इंटू 50,
और ये आ जाएगा हमारा 100। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं मिनिमम जो है वो 100 और मैक्सिमम 400 है। तो अब हम यहाँ पे निकाल सकते हैं वैल्यू। तो क्या आएगा देखो, यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं मैक्सिमम ऑफ z इज इक्वल टू 400 एट A0, 200। मिनिमम ऑफ z इज इक्वल टू 100 एट 20, 40, 0, 50। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। आज के लिए बस इतना ही।